हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में जो कि चैप्टर नंबर 2 है, मात्र एक वीडियो हम बनाएंगे। एक वीडियो में ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि आप सभी बच्चों को कन्फ्यूजन है कि जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरा पढ़ना है। इसमें एक्सरसाइज 2 ही है, 2.1 और 2.2। ठीक है, आपके जो चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या पढ़ने थे उस पर हमने डिस्कस किया, सवाल भी कराएं। कल 1 और 2 पे भी हमने काफ़ी डिस्कशन किया, कॉन्सेप्ट को समझा, कुछ सवाल भी किए। ठीक है, आई होप आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आप वीडियो नहीं देखें जाके देखिए, चैप्टर 1 आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3 लेक्चर है, आप बहुत अच्छे से चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के 10 नंबर आएंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, आपके सामने हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि क्या सिलेबस पढ़ना है इसमें चैप्टर नंबर 2 में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो आपके सामने रहा, ये आपके स्क्रीन पे सामने दिख रहा है कि सिलेबस में क्या क्या है चैप्टर नंबर 2 में। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिभाषा पढ़ना है, परिसर क्या होता है किसी भी इनवर्स फंक्शन का, प्रांत क्या होता है और मुख्य मान। इन सारी चीज़ों को मिला के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो प्रिंसिपल वैल्यू या मुख्य मान पूछता ही है। 2 नंबर का सवाल आएगा यहाँ से, हो सकता है 5 नंबर का सवाल 1 और 2 से आए और 1-2 नंबर का वहाँ से आ जाए संबंध से, तो ले दे कि आपका 10 नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, मात्र एक वीडियो में आपका कहीं नहीं गया है, हो सकता है 5 नंबर का भी सवाल बन जाए। ठीक है, तो एक चीज़ और हम बता दें कि कल 13 मार्च है और कल संजीव सर का जन्मदिन है। सभी लोग भर भर के कल बधाइयाँ देंगे। ठीक है, शुभ संजीव सर का, जो आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है कि आप उस सर को विश कर पाएँ जो आपको बेहतर तरह से। संजीव सर तो मुझे देखते हैं कि बेहतर ही अच्छा कोशिश करते हैं पढ़ाने का, आपको समझाने का। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी बच्चों से यही कहेंगे कि 1051 वीडियो लाइक, 1051 एकदम मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, कम हो जा रहा है कभी कभी। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कुछ बेसिक चीज़ें हम बता दे रहे हैं तभी आपको समझ में आएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी ट्रिग्नोमेट्री जो अनुपात हैं सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा होता है 0 से 90 डिग्री। ठीक है, सेकेंड जो कोऑर्डिनेट यहाँ तक क्या होता है बच्चा, ये 180 डिग्री तक होता है। यहाँ से ये जो कितना होता है 270 होता है। अब पूरा एक चक्कर मार देंगे यहाँ से तो 360 हो जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। ये थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट जो है क्या होते हैं बच्चा, पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव। और कॉस और शेक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम बोलें, और सारे ये फार्मूले आपको याद है कि नहीं, ये साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, कॉस 90 प्लस थीटा, ये सब फार्मूले आपको याद है कि नहीं, टेन 90 प्लस थीटा, ये सारे फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रोल निभाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 11th की बुक या 10th की जो बुक है उसमें आप जाके प्लीज़ जाके देखें। अगर नहीं देखें तो मैं फिर भी यहाँ पे रिमाइंड करा दे रहा हूँ आपको पूरे फार्मूले, ताकि आपके दिमाग में जब फार्मूले से रहेंगे तभी त्रिकोणमिति के सारे सवाल आप कर पाएंगे। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है मैं उसको बताऊंगा। 1051 लाइक करना है और सारे बच्चों को कमेंट करना है। देखिए, हम अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बाद सीधे आएंगे सदिश बीजगणित में। सदिश बीजगणित और 3D मिला के आपका 17 नंबर का आता है, मात्र 2 चैप्टर से। ठीक है, तो सभी बच्चों कमेंट करके बताएं क्या आपको सदिश बीजगणित और 3D चाहिए। अगर चाहिए तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर, हमको चैप्टर नंबर जो है कितना है भाई, चैप्टर नंबर क्या है वो जो भी हो, सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा और 3D चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, पहले कुछ फार्मूले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं जो कि ज़रूरत पड़ेगा। चलिए, सबसे पहला जो ज़रूरत पड़ेगा आपके स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं। आपकी स्क्रीन पे रहा ये कि सबसे पहले जो साइन 0 से 90 डिग्री वाले जो हमारे मान हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, सभी का फार्मूला आप देख लीजिए एक बार, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। आई होप आप
इसको स्क्रीनशॉट लेना है। ये मत कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ जो भी बच्चा देखिए पीडीएफ, कुछ नहीं करना है, न लाइक बन के एकदम से, सब चाहते हैं कि बना बनाया मिल जाए। ठीक है, इसके पहले हम 50 क्वेश्चन दिए थे आपको कि नोट करेंगे बच्चे, तो नोट करते समय कुछ दिमाग में बैठता है क्वेश्चन, सीधे सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ एकदम से मतलब दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन कुछ करिए, हम मतलब मेहनत कर करके इस क्वेश्चन बनाते हैं हम, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले नोट डाउन करिए फटाफट स्क्रीनशॉट लेके, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आई होप आप कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन को हटाया जाए। चलिए ठीक है, एक चीज़ और है कि अगर आपको कहीं पे यहाँ पे डिग्री में है, कोण अगर डिग्री में है तो रेडियन में आंसर आना चाहिए। कोण से रेडियन में जाना होता है तो पाई बटा में 180 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे 0 से 1 कट जाएगा, 3 छक यहाँ से हो जाएगा π/6। ठीक है, ये π/6 रेडियन में मेजर होता है और ये डिग्री में होता है। 60 डिग्री का जो होता है इसको कन्वर्ट करेंगे बच्चा, π/3 हो जाएगा। जो 45 डिग्री होगा वो हो जाता है π/4। ठीक है, जो 90 डिग्री होता है बच्चा वो होता है π/2। ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। 120 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, π/3 मतलब 60 डिग्री, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक कुछ ऐसे कोण हैं जो कि हमको याद करने हैं, दिमाग में बैठाने हैं, ज़रूरत पड़ता है बच्चा। ठीक है, मैं कोई भी ऐसा चीज़ नहीं बता रहा हूँ जो कि आपको अनावश्यक हो, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अनावश्यक हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको इतनी ढेर सारी चीज़ें प्रेशर हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो मैं उस पर और एक्स्ट्रा बर्डन डाल दूँ, ये मेरे लिए सही नहीं है और आपके लिए भी नहीं। जो भी चीज़ें हैं काम की वही हम डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन पूछता है, एक दे देगा कि मुख्य मान बताइए। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, और गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, और धूप में ज़्यादा मत निकलिए आप लोग, तो समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए कुछ और फार्मूले हैं जो डिस्कस कर देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। चलिए कुछ फार्मूले हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा जब हम सवाल लगाएंगे इस चैप्टर का। बहुत ज़्यादा इधर उधर अनाप शनाप बातें नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे। 1051 लाइक होना चाहिए, मात्र एक वीडियो में आपको ये पूरा खत्म हो जाएगा, जो भी चीज़ें आपकी काम की हैं। ठीक है, सिलेबस में आपको जो हटा है वो मैंने दिखा दिया है, आप समझ गए होंगे, अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, साइन 90 - थीटा क्या होता है फटाफट बताइए। तो कॉस थीटा सभी को क्लियर है, क्योंकि 90 में से कुछ भी घटाएंगे बच्चा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा सब पॉजिटिव होते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाता है कॉट में, और कॉट 90 - थीटा हो जाता है बच्चा टेन थीटा। ठीक है, अदला बदली, सेक थीटा यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाता है, और कोसेक 90 - थीटा यहाँ पे हो जाता है बच्चा सेक थीटा। ठीक है, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, और ये दोनों एक साथ। यहीं पर अगर प्लस हो जाए, ठीक है, फार्मूला देखिएगा, माइनस वाला क्लियर हो गया, प्लस हो जाए, साइन 90 + थीटा, 90 में कुछ भी जोड़ेंगे किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, आप सेकंड में जाएंगे, और सेकंड में हमेशा क्या होता है, साइन जो है पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 + थीटा हो चाहे साइन 90 - थीटा हो, साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाता है साइन में, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, 90 प्लस चाहे 90 माइनस। ठीक है, देखिए कॉस 90 + थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा आएगा बच्चा। क्यों? क्योंकि 90 में कुछ भी जोड़ेंगे आप सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है, तो नेगेटिव आएंगे। टेन 90 + थीटा, ये भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, कॉट 90 + थीटा, ये भी नेगेटिव आएगा। सेक 90 + थीटा, ये भी नेगेटिव आएगा। कोसेक 90 + थीटा, ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, साइन 90 माइनस वाला और साइन 90 प्लस वाला। क्लियर हुआ? चलिए, पसीने का भी समय आ गया है, और हमें लगातार परिश्रम करते रहना है, बिल्कुल भी उदास नहीं होना है, और बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, जम के एकदम जड़ मजबूत पकड़ना है। ठीक है, सभी लोग बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको सदिश बीजगणित से शुरू करें, जहाँ से खत्म हुआ था सदिश बीजगणित, 3D LPP, उसके बाद प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता में आपको 13.1, 13.2, 13.3 मात्र एक्सरसाइज पढ़ना है, 3 एक्सरसाइज। 180 वाला जो फार्मूला होता है बच्चा, चाहे 180 प्लस हो चाहे 180 माइनस वाला फार्मूला हो, साइन साइन में रहता है, कॉस कॉस में ही रहता है, टेन टेन में ही रहता है, कॉट कॉट में, यानी कि ये फॉर्म नहीं चेंज होता है। यहाँ पे इसको पहले साइन थीटा कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा कर दीजिए, यहाँ पे टेन कर दीजिए, अच्छी
ठीक है, ये कॉट थीटा कर दीजिए, सब जरूरत पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे, लेकिन फिर भी ज़रूरत है कोसेक थीटा। अब देखिए साइन 180 में से कुछ भी घटाएंगे बच्चा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर प्लस रहेगा। कोसेक कॉस 180 माइनस थीटा कुछ भी घटाएंगे सेकंड में आ जाएंगे और ये निगेटिव रहेगा। ठीक है, ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी, और ये सिर्फ पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया। अब फार्मूले में यहाँ पे प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाए तो क्या होगा, सभी लोग फार्मूला एक बार क्लास 11th की बुक खोल लें और जाके लिख लें, जरूरत पड़ेगा। आइए सीधे आते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें हम बात करेंगे मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू की। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू की देखिए जो परिभाषा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की, वो बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। उसमें हम फंक्शन का क्या होता है, जो डोमेन होता है वो रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है डोमेन हो जाता है, प्रांत और जो है परिसर आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये है फंक्शन का, लेकिन बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। वह हम बात करेंगे, उस बात की बात करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, होने के लिए चीज़ें बहुत हैं, इसमें ग्राफ होता है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमें। सवाल अगर हम परिभाषा की बात करें, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूछें कि थीटा बताइए। ठीक है, थीटा यहाँ पे बताइए, तो इसका मतलब आप वह थीटा ढूंढेंगे जो कि यहाँ पर रख दें तो उसका मान 1/2 आएगा। आप कहेंगे सर साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, यानी थीटा की वैल्यू आपको पता चल गई 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर यही चीज़ अगर उधर कर दिया जाए, हम बोल दें थीटा को ये रोकिए, साइन इनवर्स को उधर ले जाइए। ठीक है, अभी समझ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद हम सवाल तो एकदम कर लेंगे। ठीक है, हम कहें कि साइन इनवर्स 1/2 का मान बताइए, इसमें और इसमें अंतर है। ये जो चीज़ होता है इनवर्स, जो चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, टेन इनवर्स ब्रैकेट में कुछ भी लिखा हो, पूरा एक कोण होता है। ये कोण होता है, पहली बात दिमाग में समझ लीजिए, कोण, और वो भी रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, रेडियन में हमेशा आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हुआ? यानी कि अगर साइन इनवर्स 1/2 है तो इसका मतलब है कि आप वह एंगल बताइए जिसमें कि साइन की वैल्यू क्या हो 1/2, वह एंगल बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो अभी बात के बाद है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, प्रतिलोम बहुत ढेर सारी चीज़ें आप जान चुके हैं पहले भी, इनवर्स में खूब यूज़ किए, अरे अवकलन और समाकलन में। ठीक है, कि जैसे बाहर साइन है, अंदर साइन थीटा है, तो ये कट जाता है, क्या जाता है, थीटा। ठीक है, बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर कॉस है, तो सारी चीज़ें हैं वो आप जानते हैं पहले से। कुछ फार्मूले और हैं। ठीक है, कुछ फार्मूले और है बच्चा, कि साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, इधर माइनस साइन थीटा होता है, ये सब फार्मूले आपको पता है। कॉस दो में खाली कॉस में एंगल में नेगेटिव है और सेक में एंगल में नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है वैल्यू देते हैं। ठीक है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव ही देते हैं, कॉस थीटा और यहाँ पे ये सेक थीटा। बाकी अगर जिसके भी कोण में एंगल में नेगेटिव है वो बाहर नेगेटिव फेंक देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम आपको एक टेबल दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अगर वो आपको याद हो गया तो वो पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल वैल्यू है, आपको एक्सरसाइज 2.1 से सवाल आते हैं, वो पूरा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, 2.1 आपको करने हैं। क्लियर हुआ? 2.1 के सारे सवाल करने हैं, कुछ चीज़ें आपको और याद करा देते हैं। चलिए, आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है, बस अगर उसी को आपने रट लिया, याद करना है। देखिए कहीं कहीं चीज़ों पे, हालांकि मैथमेटिक्स में रटने पे बहुत कम फोकस किया जाता है, और एक अच्छा टीचर नहीं होता है गणित का वह जो आपको रटने पे बल दे, लेकिन यहाँ पे समय बहुत कम है, अगर कुछ चीज़ें आप याद कर लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, समझने का समय तो है, ऐसा नहीं कि समझने तो हमें हर समय समझना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें रट लें। आपके सामने रहा टेबल ए, आपके बुक में पेज नंबर 46 में है टेबल। ठीक है, साइन इनवर्स, और ये जो -1 से 1 इम्प्लाइज -2 -π/2 से π/2, ये जो राइट साइड में है ना, जो राइट साइड में लिखा हुआ है वही जो है मुख्य मान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू जो फंक्शन, जो इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, कोसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है, टेन इनवर्स है। देखिए कैसे आपको याद करना है।
साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स इसको एक साथ रख लीजिए, क्योंकि सब में -π/2 से π/2 में है, -π/2 से π/2 में ये जीरो हटा दिया गया है, कोसेक इनवर्स वाली बात हो रही है। देखिए इस पर टेबल देखिए, आपके बुक में है, पेज नंबर 46 खोल लीजिए, ठीक है। और टेन इनवर्स में इसमें देखिए जो टेन इनवर्स का जो ये -π/2 से π/2 इस तरह से किया गया है बच्चा ना, इसका मतलब ये जो ओपन इसमें और इसमें अंतर है, इसको समझ लीजिएगा। बहुत बच्चे इसको एक ही समझते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि ये आखिरी पॉइंट पे यानी -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू है, और ये -π/2 से π/2 तक की वैल्यू है, यानी ये इंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक नहीं ले, उसके अंदर की वैल्यू ली जाएगी। और ये क्या है, -π/2 भी ले सकते हैं और π/2 भी ले सकते हैं। इसके बीच की सारी वैल्यू तो लेना है, लेकिन ये भी आप ले सकते हैं। क्लोज इंटरवल इसको बोलते हैं, बंद अंतराल, ठीक है। तो ये तीनों आप एक साथ निपटा देंगे, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स। बाकी जो 0 से पाई वाले हैं उसको एक साथ दिमाग में रखिए। कॉस इनवर्स का जो परिसर है, जो रेंज है 0 से पाई, ठीक है। सेक इनवर्स का भी 0 से पाई है, उसमें इंक्लूडेड निकाल देना है π/2 को। और कॉट इनवर्स का 0 से पाई, उसमें ओपन इंटरवल रखा है। देखिए यहाँ पे टेबल देखिए, इसी को याद रखना है। ये मुख्य मान के अंतर्गत जो है हमारे सवालों को हल करने में यूज़ होंगे, ठीक है। चलिए आइए हम एक्सरसाइज 2.1 के सवाल करते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। बस इतना ही करना है, ठीक है। इसको रटना है भैया, चाहे जैसे भी कर लें। देखिए बच्चा, एक्सरसाइज 2.1 आपके एनसीईआरटी की बुक की ही बात हो रही है, उसमें सवाल पूछे गए। पूछता है क्वेश्चन निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, टोटल 10 क्वेश्चन है। प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, मुख्य मान। अब अन्य मान और मुख्य मान में अंतर क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हमने जो टेबल दिखाया था जो उसके राइट साइड में था आपके हाथ से, ठीक है, वही जो है उसके अंतर्गत की जो वैल्यू होगी वही मुख्य मान होगा, प्रिंसिपल वैल्यू होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। साइन इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, ठीक है। अब इसका अगर ध्यान दिए होंगे आप, तो इसका जो -π/2 से π/2 जो परिसर था, जो रेंज जिसको बोलते हैं, इसके बीच में अगर साइन इनवर्स की वैल्यू जो इसके और इसके बीच का आता है, ठीक है, -π/2 से π/2, -π/2 बोले तो 90 डिग्री, ठीक है। इसको भी समझ लीजिए, कितने लोग इसी में उलझाए होंगे कि -90 डिग्री से +90 डिग्री, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू जितनी भी हो, -30 डिग्री, -20 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, सारी की सारी वैल्यू जो है प्रिंसिपल वैल्यू के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हमें मान बताना है बच्चा, तो कैसे निकलेगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा एक कोण होता है, ये कोण है कि एंगल है, देखिए कैसे निकलेगा इसका मान, देखिए कैसे निकलेगा। साइन बताइए, साइन में कितने का मान 1/2 होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन चूंकि वहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो अगर हम ये साइन -30 डिग्री कर दे बच्चा, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। अभी बोले थे π/6 होता है, रेडियन में हमेशा रखना है, ध्यान दीजिएगा। अब बहुत बच्चे ये सवाल सोच रहे हैं कि अरे एंगल में तो ठीक था, रेडियन में क्या रख रहे हैं, ठीक है। इसका कारण भी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फिलहाल उसमें दिमाग बैठा लीजिए, ठीक है। समझा रहा, 1051 लाइक। अब पूरा इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम कराएंगे, अनावश्यक चीज़ें नहीं करना, 2.2 नहीं करना है, ठीक है, बर्डन मत लीजिए। तो ये बच्चा जो ये होगा, साइन कितना हो जाएगा, -π/6, ठीक है। अब देखिए बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है, ये बाकायदे क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या आया, -π/6। -π/6 बोले तो अगर समझने की बात है, -30 डिग्री, जो कि -90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच की वैल्यू है, ठीक है। देखिए इसकी बीच की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं, साइन इनवर्स का जो टेबल देखिए एकदम आ जाएगा, -30 डिग्री इसी के बीच की वैल्यू होगी, इसके बाहर का नहीं होना चाहिए। 110 डिग्री आ जाए, 120 डिग्री आ जाए, 150 आ जाए, वो मुख्य मान नहीं होगा, प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा।
वैल्यू होगा उसका, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। 2-3 क्वेश्चन फटाफट कराते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके सामने और दिख रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और 1 नंबर 2 नंबर कहीं नहीं गया है। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़े थोड़े नंबर बटोरते रहने, हर दिन बटोरते रहना है। ठीक है, कभी भी आप चाहें तो एक दिन में धमाकेदार कर दें, वैसा नहीं होगा। झोली भरना है धीरे 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 धीरे, नहीं कि जैसे गांव में जो है, ठीक है, गांव में हम देखते हैं गेहूं या धान के सीजन में, ये ना कि अगर मान लीजिए बोरा भरना है तो उठाएं, टीना में भरें और तुरंत एक का साथ भरें, धीरे धीरे काम करना है। ठीक है, आलू का बोरा भराते हुए कोई देखा है कि नहीं? जो गांव में होंगे लोग तो देखते ही होंगे, पूरा उठाते हैं ऐसे, डालते हैं और सीधे बोरा में। ठीक है, तो वो काम नहीं करना है, हमें एक एक आलू रखना है, जिससे क्या है मेरा दिमाग में भी फिट बैठे और जो है काम भी ठीक ठाक, मतलब दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। नहीं तो एक का दिन में पूरा पढ़ के एकदम दिमाग जो है पता चला फट गया। फटने का मतलब है कि सर दर्द करने लगा। ठीक है, दिमाग नहीं फटता है कभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए। चलिए दो यहाँ पे करिए क्वेश्चन, देखिए क्या होता है। मुख्य मान बताना है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में √3/2। देखिए पूरा एंगल है, हम बता दे रहे हैं। जब भी कॉस इनवर्स लिखा जाए, कॉस इनवर्स tan, तो पूरा का पूरा एक कोण होता है। हमें बताना है, वह कोण बताना है जिसका मान √3/2 देता हो। ठीक है, और कॉस इनवर्स का जो परिसर था, याद करिए क्या था, जो परिसर था वो 0 से पाई था। ध्यान रहे, इसके अंदर की ही वैल्यू बतानी है, तभी वह मुख्य मान के अंतर्गत आएगा। क्लियर हुआ? चलिए ढूंढिए, पहले तो दिमाग में बैठाइए कि किसका मान जो है √3/2 होता है कॉस में, बताइए। टेबल जाके देखिए, इसलिए टेबल हम दिखाए थे शुरुआत में। ठीक है, क्लास 10 का है टेबल। ठीक है, भूल ही गया होगा, 10 11 2 साल हो गया। ठीक है, चलिए ये होता है कॉस 30 डिग्री। 30 डिग्री बोले तो π/6। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। याद है ना, साइन की वैल्यू ऐसे लिखते जाते हैं तो कॉस वाला ऐसे पलट देते हैं उधर से, अगर याद हो तो। ये कट गया, देखिए π/6 जो है ऐसे समझे तो 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो है इसके बीच की वैल्यू है 0 और पाई के बीच का ही मान आएगा, जो कि यह मुख्य मान हो जाएगा अगर इसके बीच का मान आएगा तो। अगर मान लीजिए ये 210 डिग्री आता, -5 डिग्री आता, -10 डिग्री आता, -30 डिग्री आता, तो मुख्य मान नहीं होता। ठीक है, हमें मुख्य मान ही बताना है। चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए। आप कहेंगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आसान है तो इसमें हम क्या करें, इसमें मेरा क्या दोष है। ठीक है, बहुत बच्चे आसान क्वेश्चन भी, अच्छा कभी कभी होता है ना, आसान क्वेश्चन बहुत जल्दी से लग जाता है ना, या कठिन क्वेश्चन तो विश्वास नहीं होता कि अरे इतना जल्दी कैसे लग गया, उसको फिर से काट देते हैं। हो सकता है सोचने की और कॉम्प्लिकेटेड करके कर दें। अरे क्या ज़रूरत है कॉम्प्लिकेटेड करने की, होता है क्वेश्चन ईजी होते हैं, खासकर IIT JEE वगैरह में तो अगर आपको विश्वास ही नहीं होता है। ठीक, चलिए इसको ट्राई करिए। कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 है, इसका मान क्या होगा, मुख्य मान। तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कहें कि मैं ज़बरदस्ती कठिन क्वेश्चन डालूं तो नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही बताएंगे। कोसेक इनवर्स जो ब्रैकेट में 2 है बच्चा, अगर इसका जो परिसर था, जो राइट हैंड साइड में टेबल था, याद करिए क्या था, हमको भी दिमाग से कभी कभी उतर जाता है, वही चीज़ है। कोसेक इनवर्स का -π/2 से π/2 था। जो साइन इनवर्स का था वही कोसेक इनवर्स था, उसमें 0 हटा दिया गया है। चलिए क्या था इसका परिसर भाई, -π/2 से π/2, इसमें 0 हटा दिया गया है क्योंकि 0 पे हमारा अनडिफाइन होता है ना। कोसेक इनवर्स ब्रैकेट में 2 है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स हो गया, और कितने का मान होता है 2 कोसेक में, और कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, और 30 डिग्री बोले तो π/6। ठीक है, धीरे धीरे करते करते याद हो जाएगा। एटलीस्ट 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, इसे कटा तो π/6। अब देखिए π/6 अगर आपको समझना है तो 30 डिग्री दिमाग में बैठा रहिए, और 30 डिग्री जो है इसके बीच में आ रहा है कि नहीं, -π/2 से
प्लस π/2 तक, ठीक है, आ रहा है। यानी -90 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में ही तो लाई करेगा, 30 डिग्री इधर कहीं होगा बीच में। तो ये जो π/6 है मुख्य मान हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो tan इनवर्स का जो टेबल था बच्चा, उसका जो मुख्य मान था -π/2 से π/2 में था, लेकिन ओपन इंटरवल था, ठीक है। टेबल देखिए, टेबल 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 दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इसको करिए फटाफट, 3-4 क्वेश्चन और हैं, फटाफट हो जाएंगे। आई होप जो चौथा क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है आपने ज़रूर ट्राई किए होंगे। और इसका जो परिसर होता है बच्चा, इसका परिसर क्या था भाई, इसका परिसर मेरे दिमाग से भी काफ़ी उतर रहा है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, -π/2 से π/2 तक। अब हमें देखना है कि -√, अगर ये नहीं होता तो tan 60 डिग्री का मान जो है √3 होता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, tan इनवर्स tan ये एंगल में -60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री बोले तो π/6, π/3 बच्चा, π/3, क्लियर हुआ। tan -θ माइनस, ठीक है, माइनस बाहर आ जाता है, और ये जो है यहाँ से tan इनवर्स tan कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा -π/3 -60 डिग्री, और जो कि -π/2 से π/2 के बीच का मान है। आप वो जो टेबल देखिए परिसर का, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। इसका मान बताना बहुत आसान है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1, cos इनवर्स ब्रैकेट में -1/2, sin इनवर्स -1/2, ठीक है। कितना आसान है, ये तो कुछ नहीं है बच्चा। इसका देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा tan π/4, tan π/4 का मान तो 1 होता है ना। वो जो है cos इनवर्स देखिएगा कितने का मान होता है, ये 90 + 30 डिग्री, ठीक है। बाद में कन्वर्ट कर देंगे इसको, cos 90 + θ, cos 90 + θ माइनस sin θ, थीटा की जगह 30 डिग्री है, -sin 30 डिग्री, -sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चा, -1/2, ठीक है। और क्यों, क्योंकि ये इसलिए किया गया कि 90 + 30 डिग्री 120, और जो cos इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से π है। जाके टेबल देखिए, 0 से π का होना चाहिए। एंगल नेगेटिव आप कर देंगे यहाँ पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो सही है भैया, ये साइन इनवर्स है, ये तो साइन कितना होता है भाई, π/6, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। 90 + 30 ये तो कट जाएगा π/4, ये भी कट जाएगा। 90 + 30 120, 120 को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 2π/3 आएगा, और ये कट गया तो आ गया -π/6, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, π/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3π/, ठीक है। 2 दूना के 4 में से घटाएगा 3, यहाँ से भाग दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो फाइनली आ जाएगा 3/5। देखिए यही चीज़ तो है, यानी इसका जो आंसर है वो 3π/4 होगा, ठीक है। मेन जो चीज़ मिस्टेक यहीं पे होगा, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो ठीक है। हमें जो प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, मुख्य मान बताना है, वो टेबल याद होना चाहिए, ठीक है, जो राइट हैंड साइड में था परिसर। अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा, समझ के रटना है, ठीक है, कि कौन -π/2 से π/2 में है और कौन 0 से π वाला है। तो सारे सवाल लग जाएंगे, यही सवाल पूछता ही है, ठीक है। और यही सवाल पूछता है तो मैं इससे अनावश्यक इधर उधर की चीज़ें बताऊंगा, क्यों मैं आपको और एक्स्ट्रा बर्डन डालूं। 2.2 हटा दिया गया है, परेशान मत होइएगा। अगर हमने पढ़ाया हुआ है, आपने पढ़ा है इसके पहले, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप आगे जब आप तैयारी करने जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आपको काम आएगा, और कोई भी चीज़ पढ़ा हुआ कभी भी नुकसान नहीं आता है, ठीक है। 1051 लाइक करना है, और कल संजीव सर का बर्थडे है, तो आप सभी को पूरा झोली भर के, ठीक है, कुंटलीवा बोरा भर के आपको विश करना है, ठीक है, ताकि भाई जोश जुनून बना रहना चाहिए हमारा और आपके बीच में, कनेक्टिविटी जो गैप नहीं होना चाहिए। आप हमसे जुड़े हैं तो हम भी आपसे जुड़े हैं, और एक अच्छा रिलेशनशिप रहना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में, ठीक है। आप हैं तो हम हैं,
सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, मानते हैं कि आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि जो आप डेली जुड़ते हैं, लगातार हज़ारों की संख्या में बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक लगाव हो जाता है बच्चों से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपका कमेंट हम देखेंगे कि आप अलजेब्रा मतलब वेक्टर अलजेब्रा और 3D चाहते हैं कि नहीं, और प्राइक मान लीजिए मैं पढ़ाऊँगा, वहीं से आगे करेंगे। और जो हमारा LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए प्रायिकता सब कुछ ठीक है अच्छे से करेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, कोई इधर उधर की चीज़ें नहीं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। त्रिकोणमिति में देखिए कई चीज़ें बड़ा इंक्लूड रहता है। क्लास 10 का फार्मूला होता है, 11th का फार्मूला होता है, और क्लास 11th की बुक में जो फार्मूले हैं एक बार जाके सभी लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि वो अवकलन में यूज होता है, समाकलन में यूज होता है, कहीं पे भी आ जाता है, याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ आप 1051 लाइक करके आप बता सकते हैं कि हाँ आज का सेशन कैसा था, और कल इसी जोश जुनून के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।